देखो एक चीज यहाँ ध्यान रखना, जब कभी भी आपको √2 से भाग देना है किसी संख्या को, तो सिंपल तरीका क्या होता है, उस संख्या को आधा करो और उसमें √2 लगा दो। क्षेत्रफल का अगर अनुपात 16:9 है तो पहले तो भुजा का अनुपात निकलेगा, और भुजा निकलेगा कैसे? क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट करने से। सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल तरीका है। ये जो बड़ा वर्ग दिख रहा है आपको, इसमें छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, बीच का एरिया निकल जाएगा। राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व वर्मा आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में छत्तीसगढ़ पुलिस जिला आरक्षक बल के लिए नई बैचेस प्रारंभ हो रही है। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें इच्छुक हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज से शुरू कर रहे हैं वर्ग। वर्ग पे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर प्रश्न देखेंगे। वर्ग है, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर। तो पहला फॉर्मूला बन रहा है इसका परिमाप, परिमाप हो जाएगा 4a। दूसरा फॉर्मूला इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है a²। तीसरा फॉर्मूला विकर्ण, विकर्ण होता है a√2, और क्षेत्रफल को विकर्ण के फॉर्म में लिख सकते हो चाहो तो d²/2 होता है। ये 3 फॉर्मूला है यहाँ पे। क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। विकर्ण का फॉर्मूला होता है d = a√2। d का मान दिया है 18 और यह आएगा a√2, ठीक है। इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 18/√2 हो जाएगा और √2 का ऊपर नीचे गुणा, बराबर आ जाएगा a। तो ये क्या सॉल्व हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, 18 से को 9 बार में काट देगा तो ये 9√2 आ रहा है और इक्वल्स टू a। ये आया किसका मान, a, भुजा निकला है। पूछा क्या है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, 4, a का मान है 9√2, आ जाएगा 9 × 36√2 सेंटीमीटर में आएगा। ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज यहाँ ध्यान रखना, जब कभी भी आपको √2 से भाग देना है किसी संख्या को, तो सिंपल तरीका क्या होता है, उस संख्या को आधा करो और उसमें √2 लगा दो। जैसे 18 को √2 से भाग दिए थे, तो भाग देते वक्त क्या किए हम, बटे में लाए, फिर उसको ऊपर नीचे गुणा करके फिर सॉल्व किया। तो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, 18 को सीधा 2 से भाग करना, क्या आएगा 9, और उसके साथ में क्या लग जाएगा √2, 9√2 डायरेक्ट लिखोगे। कब करना है ये, जब √2 से भाग देना हो। समझ आ रहा है, या रूट वाला किसी भी संख्या से करना है तो उस संख्या से पहले डायरेक्ट भाग कर दो, और जैसे √3 से करना है मान लो यहाँ पे, तो 18 का बटे में अगर √3 आया तो कैसे सॉल्व करोगे, 18 को 3 से भाग करो, 6 आएगा और √3 लगा देंगे। समझ आया। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई ज्ञात करना है और विकर्ण का मान दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है d = a√2। विकर्ण दिया है 10 और यह आ गया a√2, और भुजा यानी a का मान निकालना है। तो डायरेक्ट मैंने जैसे बताया अभी कैसे सॉल्व करते हैं, √2 को अभी इसके बटे में लाना है, तो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, 10 को 2 से भाग करेंगे, आएगा 5, और √2 लगा देंगे इसमें, 5√2 आएगा, a का मान, भुजा आ गया, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। समझ आया कि नहीं। एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक मैदान है जो वर्ग के आकार का है ऐसा, इसमें विकर्णता यानी इसके विकर्ण पर क्या लगाना है, बाड़ यानी कि फेंसिंग लगाना है यहाँ पे, ये फेंसिंग। तो इसका लंबाई पूछा है इस फेंसिंग का, ठीक है, और दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल देके आपसे क्या पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई। तो क्षेत्रफल दिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला a² होता है, और ये दिया है 2 के बराबर, ठीक। a का मान आ जाएगा √2 और निकालना है d का मान, d का फॉर्मूला होता है a√2। तो यहाँ पे अगर a का मान रखेंगे √2 तो √2 के साथ गुणा होकर हो जाएगा 2, d का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का अगर अनुपात 16:9 है तो पहले तो भुजा का अनुपात निकलेगा, और भुजा निकलेगा कैसे, क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट करने से। अगर भुजा दिया रहता है तो आप उसका स्क्वायर करते तो क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है, तो स्क्वायर रूट करने से आ जाएगा उसका भुजा वापस। तो 16 और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे, आ जाएगा 4 और 3, ये उनके भुजाओं का अनुपात आ गया। और पूछा क्या है, परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो दोनों तरफ 4 का गुणा करोगे, कुल मिला के 4 कट जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ 4:3 ही आएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
ये समझ आया? भुजाओं में जो अनुपात होता है वही अनुपात परिमाप में भी होता है, क्योंकि परिमाप में 4 का गुणा करोगे तो दोनों साइड ही ना करोगे, कैंसल होगा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है तो परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग है जिसकी भुजा माना a है, ठीक। अगर भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर होगा। लेकिन प्रश्न में भी बोल रहा है कि भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि 3a हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 9a स्क्वायर हो जाएगा ये। तो पूछा है परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो परिणामी वर्ग क्या है? 9a स्क्वायर और मूल वर्ग का a स्क्वायर, दोनों का अनुपात निकालना है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 अनुपात 1 आएगा। ऑप्शन बी आ रहा है इसका आंसर। समझ आया? दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजाओं का अनुपात दिया है 4:3 और क्षेत्रफलों का योग दिया है 225। भुजा मान लेते हैं यहां से 4x और 3x। अब इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। इनका योग दिया है 225, ये जोड़ोगे तो आ जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 225। 25 से कटेगा 9 बार में, तो x का मान आ जाएगा 3। पूछा है छोटे वर्ग का परिमाप। पहले छोटे वर्ग का क्या निकाल लेते हैं? भुजा निकाल लें। कितना आएगा भुजा? इसमें मान रखोगे तो 3 3 9 आएगा, और परिमाप चाहिए तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। आसान है, वर्ग सबसे आसान है मेंसुरेशन में। यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकेंगे? एक बड़ा वर्ग है जिसकी भुजा है 4 मीटर, इसमें छोटे छोटे वर्ग रखने हैं जिसमें से हर एक का भुजा दिया हुआ है। जैसे ये कितना दिया? एक भुजा 1/10 मीटर, तो ऐसे कितने वर्ग रख पाएंगे यहाँ पे, ये पूछा गया है। तो कभी भी आपको संख्या पूछे नंबर, तो फॉर्मूला होता है बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और यहां से 1/10 का स्क्वायर निकालेंगे, ये आएगा 1/100। ये 100 यहाँ के गुणा हो जाएगा 16 के साथ, तो ये आएगा 1600। तो ऐसे 1600 वर्ग रखे जा सकेंगे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ आया? एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया है अगर, तो इसका स्क्वायर रूट करने से भुजा का मान निकल जाएगा। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो भुजा आ गया 17। और विकर्ण की लंबाई बोला है तो डी के लिए फॉर्मूला होता है a√2, तो 17√2 यह आएगा इसका विकर्ण। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बना लेते हैं एक वर्गाकार पार्क, और पार्क की भुजा की लंबाई है 18 और इसके बाहर चारों ओर, ये है बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क, यानी यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3 और इधर भी 3, सब तरफ 3 मीटर चौड़ा है ये सड़क। सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल तरीका है। ये जो बड़ा वर्ग दिख रहा है आपको, इसमें छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, बीच का एरिया निकल जाएगा, जो रास्ता है उसका। क्लियर है ये? तो दोनों का क्षेत्रफल अगर चाहिए तो हमको चाहिए दोनों की ही भुजा। भुजा निकालते हैं। ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 3 है, यहां 3 तो यहां भी 3, तो बड़े वर्ग की भुजा कितना बनेगा? यहां से यहां 3 है, ये 18 है, फिर 3 है, टोटल कितना हो गया? 24 आ गया ये बड़े वर्ग की भुजा। और छोटे वर्ग की भुजा तो पता ही है हमको, 18 दिया क्वेश्चन में, तो 24 से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576, माइनस हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324। ये माइनस करेंगे तो 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5 और 5 में 3 गया 2, 252 आ रहे हैं क्या? बीच में जो रास्ता बना है उसका क्षेत्रफल। बीच में मतलब इस वर्ग के वर्गाकार जो पार्क है उसके बाहर बना है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं बीच का निकाले हैं, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस करके। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। समझ आया कि नहीं? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अंतर दिया है 32, भुजाओं का अंतर दिया है, तो भुजा मान लेते हैं कितना? XY ले लो, एक एक भुजा, इसका x इसका y, तो दोनों भुजाओं का अंतर दिया है 4,
और वर्गों इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का, इस क्षेत्रफल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया है 32। यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई और ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 32। एक्स माइनस वाई की जगह अगर 4 रखें तो 4 से कट जाएगा ये, तो एक्स प्लस वाई आएगा 8 4 से कटने के बाद। यहां तक समझ आया? इन दो समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो y कैंसिल, x और x 2x, 4 और 8 12, 2x बराबर आ रहा है 12, तो x का मान आ रहा है 6, और अगर x 6 है तो यहां ले जाके माइनस करोगे y आ जाएगा 2, 6 और 2, ऑप्शन ए आ रहा है आंसर। समझ आया? इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम है, एक वर्ग है और इसकी घूर्णी समरूपता रोटेशनल सिमेट्री पूछा गया आपसे। तो किसी भी फिगर का रोटेशनल सिमेट्री का अर्थ है कि उसको अगर घुमाया जाए 90 के एंगल में क्लॉकवाइज, तो घुमाने के बाद उसकी स्थिति यानी कि वो ओरिजिनली के कितने इक्विवेलेंट रहता है, दिखने में कितना समरूप होता है, ये देखा जाता है। तो अगर इसको घुमाया जाए 90 के एंगल में ऐसे, तब भी ये क्या रहेगा, वर्ग दिखेगा ओरिजिनल वाले के जैसा। फिर नीचे घुमाओगे तो फिर वही रहेगा, फिर इधर घूमेगा 90 के एंगल में, फिर सेम, फिर इधर लाओगे 360 में तो फिर आ गया सेम, यानी कि 4 बार घुमाने पे सेम आया, तो इसकी घूर्णी समरूपता 4 हो जाएगी। ऐसी आयत का अगर देखना हो, आयत का ऐसा बनता है आयत, तो अगर हम पहले ये ऐसा स्ट्रेट है, ठीक है, क्या ऐसा घूमेगा तो सेम आएगा क्या? नहीं। फिर ऐसा घुमाएंगे तो आ जाएगा सेम, फिर ऐसा घुमाएंगे तो नहीं आएगा, तो 2 बार करने पे आया तो इसकी घूर्णी समरूपता 2 हो जाएगी। अगर वृत्त का पूछा जाए आपको घूर्णी समरूपता, तो उसका अनंत होता है, ठीक है, घुमा के देख लेना, ठीक है।